नमस्कार साथियों, ग्लोबल अफेयर्स हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय कुमार झा। दोस्तों, एक बहुत बड़ी सी न्यूज सामने आ रही है जिसे बहुत सारी न्यूज पेपर्स ने कवर किया है कि रसिया और यूक्रेन के बीच में जो जंग काफ़ी समय से चल रहा था, रसिया ने उसका ख़त्म करने के लिए या सीज फायर के लिए अपना ऑफर रख दिया है। और ये ऑफर काफ़ी लोगों के मतलब वर्ल्ड लेवल पे काफ़ी अटेंशन का कारण भी बन चुका है। एक्चुअली रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने सीज फायर के लिए ईस्टर्न यूक्रेन के हिस्सा डोनेट्स्क, लुहांस्क, क्रीमिया, पूरा ईस्टर्न यूक्रेन को ऊपर अपना कंट्रोल मांगा है। और इधर यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी सजेस्ट किया है कि वार को रोकने के लिए टेरिटरी स्वैप करना पड़ सकता है। और ये जो न्यूज़ है ये काफ़ी सारा अटेंशन का कारण बन चुका है। चलिए इस न्यूज़ को हम लोग समीक्षा करते हैं। जैसे कि आप पता ही है 2022 से रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा है। और रसिया ये युद्ध यूक्रेन के ऊपर क्यों लॉन्च किया था ये भी आपको पता है। लेकिन आज 2025 तक पहुंचते पहुंचते रसिया ने ईस्टर्न यूक्रेन का काफ़ी हिस्सा, डोनेट्स्क, लुहांस्क और क्रीमिया का काफ़ी सारा हिस्सा अपने कंट्रोल में लेके आ गया है। और काफ़ी समय से इन दोनों देशों के बीच में युद्ध को रोकने के लिए सीज फायर के लिए टॉक्स हुए हैं, बहुत सारे समिट्स में हुए हैं, लेकिन आज तक कोई भी समिट्स सब्सटेंशियल प्रोग्रेस तक नहीं पहुंचा। इसी बीच पुतिन ने नया ऑफर रख दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल का माना जाए तो पुतिन ने ईस्टर्न यूक्रेन के ऊपर से यूक्रेनियन सेना को हटाने के लिए डिमांड किया है। रॉयटर्स ने भी ऐसा न्यूज कवर किया है कि अलास्का में 15 अगस्त को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बीच में डील फाइनल हो सकती है और जिसमें लैंड स्वैप हो सकता है। अगर देखा जाए दूसरी साइड में तो जेलेंस्की ने इस न्यूज से काफी खंडन किया। अगर देखा जाए तो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, उन्होंने साफ शब्दों में बताया है कि यूक्रेन का जो टेरिटरी है वो रसिया को गिफ्ट नहीं किया जा सकता है किसी भी हाल में। और यूरोप के जो भी बड़े प्लेयर है, जो एलाइज रहे हैं, वो भी इस तरीके के प्रपोजल्स के साथ तैयार नहीं है, क्योंकि इससे वो इंटरनेशनल नॉर्म्स में बहुत सारे हेरफेर होने वाली है। ये जो डिमांड है इसका स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेशन क्या होगा अगर रसिया के लिए देखा जाए तो देखिए, रसिया ऑलरेडी लैंड को ग्रैब कर चुका है, कुछ टेरिटरी को ऑक्युपाई कर चुका है। तो रसिया चाहता है जो इसका जो ये ऑक्युपाई किया हुआ लैंड है इसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल जाए। यूएस का तो अभी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि ट्रंप हर एक दिन नया नया पॉलिसी ला रहे हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो यूएस के लिए ये एक बहुत अच्छा डील साबित होगा ऐसा लगता नहीं है। ग्लोबल जो इसका इफेक्ट है तो आगे चल के जो भी पावरफुल नेशन रहेंगे वो दूसरे का लैंड ग्रैब करेंगे, ये सिस्टम शुरू हो सकता है। क्योंकि छोटे जो कंट्री हैं वो बड़े कंट्री के ऊपर डिपेंड करते हैं। और अगर यूक्रेन को अपना लैंड छोड़ना पड़े, अपना टेरिटरी छोड़ना पड़े, तो ये मान के चलिए कि अमेरिका के ऊपर अब छोटे जो देश रहेंगे उनका कोई भरोसा नहीं रहेगा। यूक्रेन का सोवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड अगर हो जाता है तो। अब इस डील के बारे में जहां तक पता चल रहा है कि यूएस के जो एनवॉय है स्टीव विटकॉफ, वो दिल्ली और मॉस्को में अपने टॉक्स कर रहे हैं। इधर जो क्रिटिक्स रहे हैं उनका मानना है कि पुतिन ये सैंक्शन से बचने के लिए इस तरह का डिमांड कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पुतिन टाइम बाय करना चाहते हैं। अगर ये डील होता है तो फिलहाल के लिए जो युद्ध बंद हो जाएंगे, लेकिन ईस्टर्न यूक्रेन जो है वो रसिया का पार्ट बन जाएगा। अगर डील नहीं होता है तो युद्ध चलता रहेगा, और अगर डील होता है और लैंड या टेरिटरी ट्रांसफर नहीं होती है तो आगे फिर से युद्ध हो सकता है।
ये तो भविष्य ही बताएगा क्या होता है। देखिए, जियोपॉलिटिकल लेवल में ये ऑफर एक बहुत बड़ा गैम्बल है, ऐसा कहा जा सकता है। अगर रसिया गेन करता है तो ये एक बहुत बड़ा गेन होगा रसिया के लिए। रसिया का स्ट्रेटेजी जो है वो बोल्डेस्ट, एकदम क्लियर है। उनको अपना जो टेरिटरी है उसको एक्सपेंड करना है। लेकिन अगर ये डील होता है तो यूक्रेन अपना टेरिटरी है वो खो देगा और इंटरनेशनल लेवल पे एक नया सिस्टम या नॉर्म्स स्टार्ट हो सकता है। देखा जाए, आपको क्या लगता है इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है? ये डील जो 15 अगस्त को होने वाली है, क्या ये टॉक सक्सेसफुल रहेगा? क्या ये डील हो पाएगी? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों।